हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आज हम बात करते हैं एक नए टॉपिक की विच इज़ अबाउट द एसी जनरेटर। और एसी जनरेटर वैसे तो आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है ऑल्टरनेटिंग करंट, उसके अंदर जो डिवाइसेस हैं उस पार्ट में दे रखा है, लेकिन चूंकि हमने अभी ईएमआई पढ़ा है और एसी जनरेटर भी ईएमआई के ऊपर ही बेस्ड होता है, तो हम इसको अभी यहीं कवर अप कर ले रहे हैं। ठीक है, तो देखिए एसी जनरेटर बेसिकली है क्या, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। कोई भी डिवाइस जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है वो हमारा जनरेटर है। अ डिवाइस यूज टू कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हम सबने जनरेटर्स देखें, ठीक है, लेकिन कभी हमने नहीं सोचा कि जनरेटर कैसे काम करता है। ठीक है, ये तो हम जानते हैं फ्यूल खर्च होता है और हमें वर्क मिलता है, लेकिन हाउ अ जनरेटर वर्क्स ये हमको यहां पे देखना है। सो हाउ इट वर्क्स ये हमें यहां देखना है। तो सबसे पहली बात तो है क्या जनरेटर? इट इज अ डिवाइस यूज टू कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, अब सबसे पहली बात हमें यह समझ लेना है कि भाई कैसे एक जनरेटर इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस करता है। ठीक है, उसके लिए यहाँ पे हमने एक फिगर बनाई हुई है, पहले से बना के रखी है, और इस फिगर में जरा देखते हैं कि क्या क्या होता है। ये आप देख रहे हो दो कर्व्ड मैग्नेट्स हैं। ठीक है, दो मैग्नेट्स हमने ऐसे रखी हैं, इसके बीच में एक कॉइल घूमेगी, कॉइल घूमेगी। मैग्नेट्स हमारी कैसी हैं? कर्व्ड है, लाइक दिस, और इसके बीच में एक कॉइल, रेक्टेंगुलर कॉइल घूमेगी। ठीक है, उसे हम घुमाएंगे और घुमाने के बाद इस कॉइल के अंदर क्या होगी? इंड्यूस्ड करंट या इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगी, और यही इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट का प्रोडक्शन, ठीक है, कैसे होता है? बाय वेरिंग फ्लक्स होता है। और किस फिनोमेना से होता है? तो हम कहेंगे ईएमआई से होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से होता है। ठीक है, तो यहां पर हमने ये नॉर्थ साउथ दो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स लिए, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स, और एबीसीडी क्या है? एक रेक्टेंगुलर कॉइन। ठीक है, R1 R2 यहां पे आप देख रहे हो, R1 R2 ये कहलाती हैं स्लिप रिंग्स, इन्हें बोलते हैं हम स्लिप रिंग्स। और अगर B1 B2 को देखें, ये कहलाते हैं ब्रशेस, कार्बन ब्रशेस, कार्बन ब्रशेस। ठीक है, B1 B2 क्या है? कार्बन ब्रशेस हैं। और यहां पे जो हमने कैपिटल R लिखा है ये रेजिस्टेंस है, यानी लोड है। दिस इज द लोड रेजिस्टेंस। तो सबसे पहले इसका प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल इज EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्या होता है, क्या कहता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन? Whenever the amount of flux linked with the coil changes, whenever the magnetic flux linked with the coil changes, induced EMF is produced in the coil. तो उस coil के अंदर induced EMF produce होती है, और वही induced EMF हमको जनरेटर से मिलती है, जैसे हम कहते हैं कि बिजली बन गई। ठीक है, तो EMI के प्रिंसिपल पर काम करता है, और इसका एक छोटा सा मैथमेटिकल प्रूफ भी है। उस मैथमेटिकल प्रूफ में ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ ये बताने की कोशिश की गई है कि हम एसी जनरेटर पढ़ रहे हैं, तो यहाँ जो प्रोड्यूस हो रहा है वो क्या है? एसी हो रहा है। और जब एसी प्रोड्यूस होगा तो हमको उसको शो करना पड़ेगा कि हम भाई साइन फंक्शन, कोसाइन फंक्शन के फॉर्म में एसी की इक्वेशन होती है। जैसे हम कह देंगे भाई करंट, एसी करंट को हम कैसे लिखेंगे? तो आप कहेंगे I = I0 sin ओमेगा टी, I = I0 cos ओमेगा टी, या ईएमएफ के टर्म्स में लिखना चाहते हैं तो E = E0 sin ओमेगा टी या E = E0 cos ओमेगा टी। ठीक है, तो एसी को रिप्रेजेंट करने का ये तरीका होता है। और यहाँ पे हम ये साबित करेंगे, यहाँ हम ये शो करेंगे मैथमेटिकली कि यहाँ जो बन रहा है, जो फॉर्म हो रहा है, जो प्रोड्यूस हो रहा है, वो अल्टरनेटिंग करंट ही है। और कैसे वो अल्टरनेटिंग करंट है, इक्वेशन के फॉर्म में आप उसको समझ सकते हैं। तो मान लेते हैं किसी इंस्टेंट पर जो कॉइल घूम रही है, देखो कॉइल घूम रही है तो नॉर्थ से साउथ मैग्नेटिक फील्ड तो हमारा ये हो गया, और कॉइल जब घूमती हुई है तो हर क्षण इसका जो एंगल है मैग्नेटिक फील्ड से बदल रहा है। बात मानते हैं?
मैग्नेटिक फील्ड से हर क्षण इसका एंगल बदल रहा है, और जब एंगल हर क्षण बदलेगा, ठीक है, तो हम कहेंगे कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स है किसी इंस्टेंट पे कोई ना कोई फाइनाइट वैल्यू मैग्नेटिक फ्लक्स की रही होगी, तो हम कह सकते हैं सो फ्लक्स एट एनी इंस्टेंट। सबसे पहले फ्लक्स एट एनी इंस्टेंट, किसी इंस्टेंट पे जो फ्लक्स होगा वो कितना होगा, तो हम फ्लक्स को रिप्रेजेंट करते हैं फाई से। फाई इक्वल्स टू बी डॉट ए होता है, जिसको हम बी ए कॉस थीटा लिख देते हैं, और थीटा की जगह यहां पे क्या लिखा जा सकता है, ओमेगा टी, क्योंकि आपने पढ़ा होगा एंगुलर वेलोसिटी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो यहां से थीटा कितना आ जाता है, ओमेगा टी, और यू हैव बी ए कॉस ओमेगा टी। ठीक है, तो ये आपको मिल गया फ्लक्स एट एनी इंस्टेंट। अब फेराडे ने एक लॉ दिया कि भाई जब फ्लक्स में बदलाव आएगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगी। सो बाय फेराडे लॉ, बाय फेराडे लॉ क्या होता है, E इज इक्वल्स टू माइनस डी फाई ओवर डी टी होता है, ये होता है ना, इक्वल्स टू माइनस डी फाई ओवर डी टी। अगर कॉइल के अंदर n टर्न्स हैं, क्योंकि ऑब्वियसली एक कॉइल जब तैयार करेंगे तो एक टर्न की तो होगी नहीं, उसके अंदर n टर्न्स होंगे, तो इफ द कॉइल हैज n टर्न्स, तो यहां जो फ्लक्स होगा जो प्रोड्यूस होगा वो भी n टाइम्स होगा, और जो फील्ड होगा जो ईएमएफ प्रोड्यूस होगी वो भी n टाइम्स होगी। तो यहां पे आप माइनस n डी फाई ओवर डी टी भी लिख सकते हैं। अब फाई की जगह जरा वैल्यू लगा दीजिए, क्या लगा देंगे, बी ए कॉस ओमेगा टी, तो ये आपको मिल जाएगा, दिस विल बी इक्वल्स टू माइनस एन डी डी टी ऑफ फाई की जगह क्या लिखें, बी ए कॉस ओमेगा टी। आई थिंक इट क्लियर, यहां तक समझ में आ रहा है, ओके। अब देखिए फर्दर इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो सिंप्लीफाई जब करेंगे तो आपको क्या मिलने जा रहा है, यू हैव इक्वल्स टू माइनस एन बी ए, नंबर ऑफ टर्न्स है, मैग्नेटिक फील्ड है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है कॉइल का, सारी की सारी क्वांटिटी कांस्टेंट है, और यहां पे डी डी टी ऑफ कॉस ओमेगा टी, कॉस ओमेगा, ठीक है। अच्छा, व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस ओमेगा टी, कॉस ओमेगा टी डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा, तो यहां लिखेंगे माइनस माइनस यहां से जो आएगा फॉर्मूले से वो खत्म हो जाएगा, एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी आफ्टर डिफरेंशिएटिंग दिस, क्योंकि डी डी टी ऑफ कॉस ओमेगा टी इज ओमेगा इंटू माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी, ये मिलेगा, तो हम लिखेंगे तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो एन बी ए ओमेगा इंटू साइन ओमेगा टी, ये रिलेशन आपको मिल जाता है। और इसी को E इज इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी भी हम लिख सकते हैं, और वेयर ई नॉट इज इक्वल्स टू एन बी ए ओमेगा इज द मैक्सिमम EMF, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द EMF। देखिए मैक्सिमम वैल्यू EMF की कब होगी, जब हमारा साइन ओमेगा टी 1 होगा, तो यहां पे E क्या बन जाएगा, ई नॉट बन जाएगा, तो ई नॉट की वैल्यू कितनी आ गई, एन बी ए ओमेगा, विच वी कॉल एज द मैक्सिमम EMF प्रोड्यूस्ड। अब देखिए जो E की वैल्यू है, ई नॉट साइन ओमेगा टी आई, ई नॉट साइन ओमेगा टी आई, साइन की वैल्यू 0 से 1 तक वेरी करती रहती हैं, +1 टू -1, साइन वेरीज फ्रॉम +1 टू -1। जब साइन की वैल्यू +1 टू -1 वेरी करती हैं, और इस फंक्शन को आप अगर रिप्रेजेंट करना चाहें किस तरीके से, ग्राफिकली, इस इक्वेशन को, तो आप कैसे लिखेंगे, दैट विल बी लाइक दिस, ठीक है, ये दिस इज +1 एंड हियर यू हैव -1, क्योंकि साइन की वैल्यू मैक्सिमम और मिनिमम +1 से -1 के बीच में वेरी करती हैं, और ये फंक्शन हमारा E इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी कहा जा सकता है, ठीक है, और यहाँ E भी लिख सकते हो और यहाँ I भी लिख सकते हो, ठीक है, और यहाँ पे आप ओमेगा टी लिख सकते हो। तो ये इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो EMF है वो साइनसोइडल वेरिएशन शो कर रही है, इट इज वेरिंग साइनसोइडली, इट मीन्स इट इज एन AC, इट इज एन AC, तो ये AC हो गया, ठीक है।
और अगर हम कह दें भाई ईएमएफ हमारा इतना इंड्यूस हो रहा है तो करंट कितना होगा, तो आप ये भी कह सकते हैं देयरफॉर द इंड्यूस्ड करंट, सो द इंड्यूस्ड करंट which is equals to I is equals to E over R, where R is the load resistance. और E की वैल्यू कितनी लगा दें, E नॉट साइन ओमेगा टी ओवर R. अब ये देख रहे हो E नॉट ओवर R, ये कितना हो जाएगा भाई, इसको हम बोल देंगे मैक्सिमम करंट विच वी कॉल एज I नॉट. सो यू हैव I इक्वल्स टू I नॉट साइन ओमेगा टी. तो ये एक्सप्रेशन किसका आ गया, ये एक्सप्रेशन आ गया करंट का. ठीक है, सो यू हैव ईएमएफ एज वेल एज करंट एंड बोथ आर वेरिंग साइनोसोइडली. साइनोसोइडली उनके अंदर वेरिएशन आ रहा है और ये क्या शो करता है, हेंस द ईएमएफ एंड द करंट प्रोड्यूसेस ऑल्टरनेटिंग. तो आप कह सकते हैं सो ईएमएफ एंड करंट इज ऑल्टरनेटिंग. ठीक है, तो यही हमने पढ़ा है. एसी जनरेटर हम पढ़ रहे थे, तो एसी प्रोड्यूस हो रहा है, ये बात आपने यहां पे शो करती है. नाउ वी विल डिस्कस द न्यूमेरिकल्स. तो ये न्यूमेरिकल्स क्या हैं कि किस तरीके से हम यहां पर इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शंस निकाल सकते हैं, ये हमको यहां पे देखना है. ठीक है, हाउ टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन द गिवन सर्किट्स. समझने के लिए मैं बना रहा हूँ इसको, हालांकि मैंने इसका पीडीएफ आपको भेजा है, आपको समझ में आएगा, लेकिन फिर भी यहाँ ज़रा समझना ज़रूरी है, क्योंकि ये चीज़ खाली देख करके बुक के अंदर देख करके या पीडीएफ से देख करके आप उतने अच्छे से नहीं समझ पाओगे जो आप यहाँ पे देख के समझ सकते हो. तो देखो क्या दे रखा है यहाँ पे, एक हमें कॉइल दे रखी है. ठीक है, और कॉइल में ये मान के चलो कि ये जो लाइन है ये डॉटेड है. डॉटेड लाइन क्या शो करती है कि ये अंदर का पार्ट है, क्योंकि कॉइल हमारी ऐसे है गोल गोल घूमती हुई. ठीक है, तो डॉटेड लाइन क्या शो कर रही है कि नीचे का पार्ट है, यानी ये हिस्सा पहले नीचे की तरफ जा रहा है फिर ऐसे घूम के आ रही है, कॉइल ऐसे बन रही है. ठीक है, सो अब एक मैग्नेट यहाँ रखी गई है और यहाँ पे क्या है, मैग्नेट का साउथ पोल और ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल. जब आप इस मैग्नेट को इस एरो की डायरेक्शन में मूव करेंगे, व्हेन यू मूव दिस मैग्नेट टुवर्ड्स द कॉइल, कॉइल की तरफ आपने मैग्नेट को मूव किया. जब आप मैग्नेट को कॉइल की तरफ मूव करेंगे तो देखो क्या होगा भाई, यहां पर जो इसका नियर बाई एंड है कॉइल का, इस एंड पर कैसा पोल बनेगा, जब ये पास जाएगी तो लेंज लॉ कहता है कि इसके पास जाने का अपोज होना चाहिए, पास जाने का अपोज होना चाहिए. तो देखो साउथ पोल को पास ले जा रहे हो, इसका मतलब क्या हुआ, इसके अंदर फील्ड लाइंस हमारी ऐसे आ रही थी, दे आर कमिंग लाइक दिस. जब आप पास लाओगे तो यहाँ पे ऐसा पोल बने जो इसके पास जाने का अपोज करे, होगा ना. तो यहाँ पास जाने का अपोज कब होगा, जब इसका नियर बाई पोल भी कैसा बने, साउथ पोल बने. तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, जब साउथ पोल को पास ला रहे हैं तो यहाँ भी कैसा पोल बनना चाहिए, साउथ पोल बनना चाहिए. और साउथ पोल के हिसाब से डायरेक्शन कैसी होनी चाहिए, इस तरफ से देखने पर दैट शुड बी क्लॉकवाइज. इस तरफ से देखेंगे तो कैसी होनी चाहिए, क्लॉकवाइज, लाइक दिस. ठीक है, अब देखो क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन के हिसाब से जो करंट है हमारा कैसे जाना चाहिए, दैट विल बी फ्लो लाइक दिस. ठीक है, यानी क्यू आर पी ये डायरेक्शन होनी चाहिए करंट की, इंड्यूस करंट की. और कॉइल के अंदर की अगर हम बात करें, कॉइल के अंदर जो इंड्यूस करंट फ्लो करेगा वो कहां से कहां करेगा, पी से क्यू की तरफ, या आप कह दीजिए दैट विल बी फ्लो अलोंग क्यू आर पी. ये तो आप बात आपकी समझ में यहाँ पे आ रही होगी. तो देखो बात क्या है यहाँ पे, आपको ध्यान क्या रखना है, ध्यान हमको इस बात का रखना है कि इंड्यूस करंट की डायरेक्शन उधर होती है जिधर जिस वजह से वो इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस करंट प्रोड्यूस हो रही है उस वजह का ही क्या हो, अपोज हो, लेंज लॉ के अकॉर्डिंगली. तो यहाँ पर हमने देखा कि जब मैग्नेट को पास ला रहे हो तो इसके पास लाने का अपोज होगा. यहाँ साउथ पोल बना हुआ है तो नियर बाई पोल भी रिपेल जब करेगा जब ये भी लाइक पोल हो, तो यहाँ पे हमने कहा साउथ पोल होगा. तो साउथ पोल के हिसाब से इसमें इंड्यूस करंट की डायरेक्शन होगी. और यहाँ पे मैंने बता दिया है कि कॉइल की शेप को देखते हुए कि इंड्यूस करंट की डायरेक्शन कैसी है, दैट विल बी अलोंग क्यू आर पी. ठीक है, इन दिस सर्किट और अलोंग पी टू क्यू इन द कॉइल.
ओके, अब जरा देखते हैं बी पार्ट। बी पार्ट में एक की जगह दो कॉइल हैं, एक की जगह दो कॉइल हैं और दोनों में पूछ रहा है आपसे डायरेक्शन बताओ। ठीक है, तो ये अगर इसे देखें हम तो यहाँ पे ये कॉइल है और दूसरी कॉइल हमारी ये है। तो जब इस साउथ पोल को इसके पास ला रहे हो तो इसके पास लाने का अपोज होगा, तो यहाँ कैसा पोल बनेगा? साउथ पोल ही बनेगा, जैसे आपने ऊपर बनाया अभी। तो उसके हिसाब से डायरेक्शन कैसी होगी? इस तरफ से देखने पे कैसी होगी? क्लॉकवाइज। जब इधर से देखने पे क्लॉकवाइज है तो इधर से देखने पे कैसी होगी? एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ कैसा पोल बना होगा? नॉर्थ पोल बना होगा। नॉर्थ पोल के हिसाब से डायरेक्शन हो गई एंटी क्लॉकवाइज। जब मैं इधर से देख रहा हूँ, ठीक है, सीइंग फ्रॉम लेफ्ट हैंड, तो यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन का मतलब हो गया करंट हमारा ऐसे घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, दैट विल बी रिवॉल्विंग लाइक दिस। नॉर्थ पोल बनाया ना, तो एंटी क्लॉकवाइज का मतलब हो गया करंट जब हमारा ऐसे घूम रहा है, इसका मतलब यहाँ जो हमने दिखाया है लूप, ये ऐसे दिखाया है कि ये ऐसे घूमता हुआ है, तो इसके अपोजिट हो गई। ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली हम यहाँ डायरेक्शन बता सकते हैं कि डायरेक्शन कैसी होगी। यहाँ साउथ पोल, वहाँ पे नॉर्थ पोल। साउथ एंड पर अगर हम देखें तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी और क्लॉकवाइज डायरेक्शन के हिसाब से जो करंट होगा वहाँ पे हम कहेंगे किस तरीके से फ्लो कर रहा है। ठीक है, सो डायरेक्शन आ जाएगी अलोंग PRQ। ठीक है, अलोंग PRQ। वो आपको देखो करके देखना पड़ेगा, जब आप करके देखेंगे तो आपको इजीली समझ में आएगा। यहाँ पे अगर देखें आप, इस मैग्नेट को, नॉर्थ पोल को आप इस एंड से दूर लेके जा रहे हैं, तो यहाँ पे ऐसा पोल बनेगा जो इसको दूर ना जाने दे, और वो कौन सा पोल होगा? ऑब्वियसली साउथ पोल होगा। तो इस एंड पे जो डायरेक्शन होगी करंट की क्या होगी? क्लॉकवाइज होगी। और जब क्लॉकवाइज होगी तो इधर से देखने पर करंट हमें कैसा लगना चाहिए? क्लॉकवाइज लगना चाहिए। जब क्लॉकवाइज लगना चाहिए तो इट शुड बी अलोंग YZX। ठीक है, क्योंकि ये डॉटेड लाइन है, ये कॉइल ऐसे घूम रही है हमारी, क्लॉकवाइज घूम रही है, इसका मतलब इसकी डायरेक्शन क्या होगी? YZX। तो सी पार्ट समझ में आ रहा नहीं है? तीसरा पार्ट देखिए, इसमें ये एक लूप और एक दूसरा लूप। इस लूप के अंदर हमको इंड्यूस EMF या इंड्यूस करंट की डायरेक्शन देखनी है। तो यहाँ पे देखें, तो जब हम इस टैपिंग की को क्लोज करेंगे तो इस लूप में करंट बढ़ेगा, करंट विल इंक्रीज, करंट बढ़ेगा। करंट की डायरेक्शन कैसे दे रखी है इन्होंने? दैट विल बी क्लॉकवाइज, जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हैं आप, दैट विल बी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज डायरेक्शन करंट की है, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, तो इसका ये वाला फेस, राइट फेस जो है वो कैसा बनेगा? साउथ पोल बनेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन के हिसाब से। और लेफ्ट फेस अगर होगा तो वो कैसा बनेगा? नॉर्थ पोल बना होगा। तो यहाँ पे जब साउथ पोल बनना है तो या फिर आप कह दीजिए कि इंक्रीजिंग फील्ड है, यहाँ पे कैसा पोल बनना है? साउथ पोल। ठीक है, तो होगा क्या कि इंड्यूस करंट की डायरेक्शन इसमें ऐसी हो जो इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड को क्या करे? घटाने का काम करे, डिक्रीज करने का काम करे। ठीक है, अपोज करे उसका। जैसे मान लीजिए मैंने कहा जब इसकी को क्लोज करोगे तो करंट स्टार्ट्स इंक्रीजिंग इन द लूप, करंट लूप के अंदर बढ़ेगा। जब करंट लूप के अंदर बढ़ेगा तो इस लूप से लिंक जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बढ़ेगा, तो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन इसमें ऐसी होगी जो उस बढ़ते हुए फील्ड का अपोज करे। अगर यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारी डायरेक्शन कैसी है? दैट विल बी लाइक दिस, क्योंकि कॉइल हमारी ऐसे घूम रही है, कॉइल ऐसे घूम रही है, उसके अकॉर्डिंगली राइट हैंड रूल लगाएं तो मैग्नेटिक फील्ड हमारा किधर है? इधर। तो इसके अंदर इंड्यूस करंट की डायरेक्शन ऐसी होगी, और ये इधर किधर है? बढ़ता हुआ है, तो इसकी डायरेक्शन कैसी होगी कि वो उसको घटाने का काम करे, तो इट विल बी along this direction, और इसके अकॉर्डिंगली हम कहेंगे द डायरेक्शन सीइंग फ्रॉम राइट साइड शुड बी एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो यहाँ पे कैसी डायरेक्शन आ जाएगी? इसमें एंटी क्लॉकवाइज आ जाएगी जो सी पार्ट में। सो दैट इज अलोंग, जो आप कह सकते हैं XYZ इन्होंने यहाँ मेंशन किया है, तो यू मे टेक दिस एज XYZ, एंटी क्लॉकवाइज होगी। ठीक है, सो इन दिस वे यू कैन हैव द डायरेक्शंस ऑफ द इंड्यूस्ड EMF और इंड्यूस्ड करंट।